आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और जय जय राजस्थान। हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान में जयपुर का हिस्सा नहीं आए तो बातें अधूरी रह जाती है। राजस्थान में जयपुर एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जाना जाता है और ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूं ही नहीं जाना गया। यहाँ बरसों पहले जयपुर को लेकर जो एक विज़न था, जो एक प्लान था, एक सुनियोजित तरीके से एक शहर को बसाना, वो उसका एक नायाब उदाहरण है जयपुर। जयपुर में आप देखिएगा कि कभी जयपुर में पानी नहीं भरेगा। जयपुर में कहीं भी चले जाइए, कहीं से भी आप निकल जाएंगे। जयपुर एक ऐसा शहर है जिसमें भारी बरसात के अंदर भी पैदल चलने वाला व्यक्ति कभी भीग नहीं सकता है। ये तो एक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जयपुर की जहाँ स्थापत्य की बात करें, जयपुर की जो खासियत है उनकी बात करें, जिनके कारण जयपुर जाना जाता है, देशी और विदेशी सैलानी जब यहाँ हर साल इनको देखने के लिए आते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ के लोगों की बात ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि दिवाली का जो त्यौहार यहाँ होता है जयपुर में, वैसा संभवतः शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दुल्हन की तरह जयपुर सस्ता है। हर बाजार कोई सजावट के साथ में रंग बिरंगी नई चीज़ों के साथ में सजाया जाता है कि कोई भी अपने आप को सैलानी रोक नहीं पाता। और जयपुर आने का टूर बना रहा है तो वो इंतज़ार करता है कि जयपुर में दिवाली देख कर ही आएँ। यहाँ का हवा महल जिसकी बात ही निराली है, यहाँ का जयगढ़ का किला, कुछ कहना उसके लिए जितना कहें उतना ही कम है। नाहरगढ़ का किला पहाड़ के ऊपर बसा हुआ, जहाँ से पूरा शहर दिखता है। आमेर का किला वर्ल्ड फेमस है। जंतर मंतर यहाँ का सिटी पैलेस, इतनी सारी चीज़ें यहाँ की है। और यहाँ का जो कंगूरे, यहाँ के मेहराब, यहाँ की बनावट, यहाँ का जो एक पैटर्न है कंस्ट्रक्शन का, वो इतना मशहूर है कि देशी और विदेशी सैलानी उसको कैप्चर किए बिना नहीं रहते। और अब तो राजस्थान के इस अद्भुत शहर और राजस्थान की राजधानी जयपुर में नाइट टूरिज्म भी शुरू हो चुका। रात को अब इस शहर को देखेंगे तो भी ऐसा लगेगा जागता हुआ शहर है। और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी तो बात ही कुछ नहीं, क्योंकि गुलाबी शहर और गुलाबी मुस्कान तो आपको यहाँ के लोगों के चेहरे पर हमेशा ही मिलेगी और गुलाबी स्वभाव भी है यहाँ का। अब हम जानते हैं इस बात को लेकर हमारे बीच में जयपुर राजस्थान के बारे में, इतिहास, शिल्प, स्थापत्य के बारे में जानने वाले माहिर व्यक्ति हमारे साथ हैं ताराचंद कुमावत। इनसे जानते हैं जयपुर में हवा महल की खासियत क्या है, तो जंतर मंतर, सिटी पैलेस, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर के किले की क्या बात है। यहाँ की बावड़ियों को भी बहुत कुछ तरीके से बसाया गया है। यहाँ जगत शिरोमणि का मंदिर भी है, यहाँ बिहारी का मंदिर भी है, यहाँ मीरा का मंदिर भी है। यहाँ के आराध्य देव गोविंद देव जी हैं तो पहाड़ पे आमेर पे बैठी हुई यहाँ की आराध्य देवी शिला देवी भी है, शिला माता भी है। क्या कहें इस शहर के बारे में, जितना कुछ कहें इस शहर के बारे में कम है, क्योंकि हम भी कहते हैं हम गुलाबी शहर के गुलाबी बाशिंदे हैं। एक राजा के सपने में आए हुए उसके आज चित्र को यहाँ के राजमिस्त्री ने जिसका निर्माण किया वो है हवा महल। हवा महल यानी जिसमें हवा का जिस तरह का उन्होंने सोचा था कि मुझे एक इस तरह का महल सही है मेरी रानियों के लिए, मुझे ये है, तो जैसा सोचा उस तरह का, उस अनुरूप का जो महल बना वो है हवा महल, जिसको बनाने वाले उस्ताद लालचंद कुमावत। जयपुर शहर को की बसाने की जब मिर्जा राजा जयसिंह ने सोचा और इसका निर्माण के लिए दूर दूर से लोगों को इसके नक्शों की मंगवाया गया, तो आप ये देखिए कि जयपुर का स्थापत्य आपको 295 साल पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें और क्रॉस आकार की जो बसावट है, ये देन है जयपुर की। इसीलिए तो कहते हैं कि जयपुर शहर 295 साल का जवां शहर है। और आज जयपुर शहर देखिए, जयपुर शहर गुलाबी नहीं था। महाराजा ईश्वरी सिंह जी के समय में राजा की आज्ञा से एक ये इस तरह से किया गया कि जयपुर एक अनोखा शहर लगे। तो फिर जयपुर के जो मुख्य जो रोडे हैं और जयपुर के जो भवन है, जो रोड के द्वार पे सड़क के पे है, पहली बात तो मुख्य सड़क पर किसी के मकान का द्वार नहीं है। जयपुर की बसावट इस तरह से है कि जयपुर की मुख्य रोड पर किसी भी मकान का द्वार नहीं है।
और जयपुर केवल या तो मंदिरों के द्वार मिलेंगे या फिर जो बाजार जो बना पहले परकोट, ये जो आपके बरामदे भी नहीं थे, बरामदों का निर्माण भी ईश्वर सिंह जी के ज़माने में हुआ और जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया, इसीलिए उसको गुलाबी नगरी के नाम से कहा जाता है। यहाँ के जो तालाब है, जैसे ताल कटोरा है, जिसे राजामल का तालाब भी कहते हैं, जैसे राजामल का तालाब भी कहते हैं, किसी टाइम पर इसका पानी जयपुर, पूरे जयपुर शहर की प्यास बुझाया करता था। और इसका पानी जब ओवरफ्लो होता था तो वो जल महल में जाता था। और जो नाहरगढ़ के इस तरफ का जो पानी है वो चांदपोल होते हुए मोरियों के द्वारा बाहर निकासी जाती। जयपुर में कहीं भी पानी का भराव बढ़ता नहीं था। जिस तरह का निर्माण किया गया है, पानी का भराव नहीं है। एक जयपुर की खासियत और है कि जयपुर के निर्माण में एक बाल के बराबर का भी वास्तु दोष नहीं है, इसीलिए जयपुर असुरक्षित है। निश्चित रूप से देखिए कितनी बड़ी बात है कि जयपुर, ये कहीं आपको किसी शहर में देखने को नहीं मिलेगा कि किसी भी जयपुर चार दीवारी का एरिया जो है, परकोटे वाला एरिया जो है, जिसे वॉल सिटी कहते हैं, उसके अंदर कहीं भी किसी भी दरवाज़ा किसी भी घर का मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता है, क्योंकि हर एरिया में जो घर बने हुए हैं उन घरों के पीछे चौक बने हुए हैं, उस चौक के अंदर सबके दरवाजे खुलते हैं। उनको चौकड़ियों का नाम से चौकड़ी, और ऐसे ही यही 9 चौकड़ियां बनाई शायद नहीं, वो 9 चौकड़ी में तो जयपुर बसा गया है। लेकिन जो बीच में जो मकानों के दरवाजे खुलते थे उसको चौकड़ी बोलते थे, जैसे चौकड़ी पालीवालान चौकड़ी, कुमारान चौकड़ी, राजावतान चौकड़ी, कठातान, इस तरह से उन चौकड़ियों का नाम यहाँ दिया गया। और उनके जब वहाँ चौकड़ी में दरवाजे खुलते थे तो सबके आपस में मिठास और बातचीत का दौर चलता रहता था। और यहाँ ग्रीनरी को बहुत महत्व दिया गया। हर उस एरिया में हर चौपड़ पर बरगद के, पीपल के, नीम के छायादार बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए और वो अब तक भी जीवित हैं। अब त्रिपोलिया बाजार के अंदर बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच में चले जाइए, जयपुर में अशोक के पेड़ मिलेंगे आपको, अपने आप में भव्य हैं। अभी मेट्रो का काम हो गया इसलिए कुछ पेड़ों को काटना पड़ा विकास की दृष्टि से, लेकिन उससे पहले तक बरगद के 2-2, 250 साल पुराने पेड़ भव्य शोभा बढ़ा रहे थे हमारी। आज़ादी से पहले चांदपोल से लेकर ठेठ गलताजी तक रोड के दोनों तरफ वृक्ष थे, बीच में एक नहर बहा करती थी और दोनों तरफ लोगों का आगमन था। ताराचंद जी, आपको तो याद होगा कि जयपुर एक ऐसा शहर था जब लोगों के लिए ट्रेन नहीं चला करती थी, जब जयपुर में कचरा उठाने के लिए भी ट्रेन चलती थी जी। और ये ट्रेन चलती थी इंदिरा बाजार वाले रास्ते पर, कि वहाँ वो ट्रेन कचरा लेकर जाती थी। आप सोच के देखिए उस समय का विजन। और ये शहर इस तरीके से बसा कि इसके पूरे शहर के अंदर नीचे की ओर नहरें बनी हुई है। अमानिसा के नाले से लिफ्टिंग के द्वारा चांदपोल दरवाजे पे पानी लाया गया और यहाँ से लेकर सीधी माणक चौक चौपड़ तक एक नहर ये चलती थी, जिसके पानी से दोनों तरफ गर्मी के दिनों में छिड़काव भी होता था। और यहाँ भी जो चौपड़ों पे फव्वारे चलते थे, वहाँ रात तक महफिलें जमा करती थी। ये शहर आज़ादी से पहले भी जागा करता था। आज़ादी से पहले भी यहाँ की मस्ती, यहाँ के कल्चर, यहाँ का त्यौहार इस तरह के थे कि दूर दूर से लोग यहाँ के त्योहारों को देखने के लिए यहाँ आते थे। गणगौर का जो त्यौहार, गणगौर और तीज का जो मेला है, वो 5-5, 6-6 दिन तक लोग गाँव से पूड़ी पापड़ी बना कर लाते थे, यहाँ की धर्मशाला में रुकते थे और देखा करते थे। वो मज़ा ही जयपुर का और था। ये आमेर के अंदर एक शीश महल है, इस शीश महल के बारे में बताएंगे आप? देखिए, महाराजा मिर्जा राम सिंह जी के समय, इस मिर्जा मान सिंह जी के समय जब यहाँ पर निर्माण कार्य का जोरों पर था, तो मिर्जा जी की ये इच्छा थी कि मेरा एक ऐसा भवन हो जिसको देखकर लोग ये करें। तो उस समय के मारोट के जो कलाकार थे, उन्होंने भित्ति चित्रों पर शीशे जड़ित इस शीश महल का निर्माण किया, जो विश्व में अनोखा है। और इस भित्ति चित्र के आज आपकी क्योंकि राजस्थान दिवस मनाने की 30 तारीख को मनाने हैं, इन भित्ति चित्रों के कलाकार आज लोप होने के कगार पर हैं। मिर्जा ने जब आमेर के किले में
इसकी जो नवनिर्माण चालू किया, तो उस समय के वास्तुकारों को ये कहा कि एक इस तरह का महल हो जो अद्भुत हो और इस तरह का हो कि उसको लोग दुनिया याद करें। तो वैसे किद्वंती है कि ये कहते हैं कि सब यूनान के कारीगरों ने इसका निर्माण किया, लेकिन जिस तरह का जो निर्माण, जिस तरह के भित्ति चित्रों का निर्माण है, वो मारोट के कलाकारों के द्वारा उसका निर्माण किया गया और इस तरह कारणों का निर्माण किया कि एक दिए की तिल्ली से वहाँ हजारों दिए जगमगाते हैं, रोशनी जिस तरह से भी आप प्रतिबिंब होती है, वो एक अनोखी कला है। आज उस कला के जो कलाकार हैं वो मृत प्राय है। एक आध कोई व्यक्ति होगा। 20 साल पहले मैं भी देखने गया था, तो एक 65 साल के हमारे समाज बंधु है, उसकी जो जीर्णोद्धार है वो कर रहे थे। आप ये देखिए कि आमेर का जो किला है अभी उसका जीर्णोद्धार किया गया है और आराइश की गई है। पहले की जो अंदर आराइश है, अभी जो आराइश है, उसमें रात दिन का ये अंतर इसलिए आ गया कि राजस्थान की स्थापत्य कला वो लोप होने की कगार पर है। आप सोच के देखिए, शीश महल के अंदर जरूर जाइएगा, जब भी आपको जयपुर आने का मौका मिले आमेर के शीश महल को जरूर देखिएगा। एक माचिस जलेगी और इतने बड़े पूरे शीश महल के अंदर रोशनी जगमगाहट हो जाएगी, किसी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही तो खासियत है। अब आमेर का किला जो होता था, राजा रानी जब वहाँ होते थे, उसके नीचे केसर कैरी होती थी। देखिए, मिर्जा राजा के समय में इस आमेर में निर्माण हुआ तो जितनी भी रानियां हैं, यहाँ केसर क्यारी से लिफ्टिंग करके पानी ऊपर गया और ऊपर किले के अंदर नहरें हैं, उन नहरों से वो कल पानी भरता था। और एक खास बात और थी कि जितने भी आमेर के जो रानियों के रनिवास के जो महल हैं, उनके दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हुए थे, जिसके जो पानी का जो हवा चलती थी वो चंदन के लकड़ी के दरवाजे पर पड़ती, तो पानी खिड़कियों पर पड़ती, तो वो एक तो खुशबू, दूसरी उसके साथ साथ पूरा वातावरण ठंडा हो जाता था। ऐसा लगता था आज का ऐसी भी उन महलों के कमरों के सामने कमजोर है। देखिए, जंतर मंतर उस समय ज्योतिष ये गणना और इसके लिए बनाया गया था। और जंतर मंतर को देख के, अब जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, बुजुर्ग यहाँ के जो जानकार लोग थे वो सूर्य की किरणें कहाँ कब किस यंत्र पे पड़ रही है उसको देख के न केवल समय बल्कि ऋतुकाल और उसके अलावा आदि जो दूसरी गणनाएं हैं वैज्ञानिक आधार पर कर देते थे। इसीलिए हमारा जंतर मंतर आज भी बड़ा मशहूर है। मिर्जा राजा जयसिंह के समय में इस देश में 4 जगह इस तरह की वेधशालाओं का निर्माण हुआ। पंडित सम्राट की देखरेख में काम हुआ और पंडित सम्राट इन गणित के उनका ज्ञाता था। नो डाउट मिर्जा राजा जयसिंह भी इस चीज़ों, लेकिन पंडित सम्राट इन चीज़ों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। और इनने जो वेधशालाओं का निर्माण जब किया तो एक उस्ताद हुआ करते थे मणिराम सिरोहिया। उन मणिराम जी के हाथ में इतना हुनर था कि पंडित सम्राट ये कहता कि इतना बाल बार इस पर लेप आना है, तो उतना ही लेप किया और ये वेधशालाएं 4 बनी। एक जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और दिल्ली, ये 3 जगह की वेधशालाएं समाप्त हो गई। आज हमारी वाली वो है जो विश्व धरोहर में गिनी जाती है और इसकी जो गणना है इतनी सटीक है। आज अच्छे वास्तु इतिहास शास्त्री जो समय के जो वैज्ञानिक है वो भी ये कहते हैं कि उस जमाने में जिस तरह की वेधशाला बनाई गई, जिस तरह से बरसात की ऋतु का आगमन कैसे होगा, मौसम में क्या होगा, इस तरह का जो वेधशाला में ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। निश्चित रूप से जयपुर की बात करें तो जयपुर निश्चित रूप से इस तरीके से बसा हुआ शहर है। ये एक इस तरीके से है, यूं स्क्वायर में है, ये कहीं से भी निकल जाओ और कहीं भी आप पहुंच जाओ। जयपुर शहर का कोई भी रास्ता बंद नहीं होता है, यानी आप खो नहीं सकते हैं। इसलिए आप जयपुर में आए तो इस बात का ध्यान रखें, आप गंतव्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। आप पूरे शहर को घूमे तवे से, आप जहां रुके हुए वहां पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी रास्ते किसी गली मोहल्ले से घुस गए तो आगे चल के पता चलेगा चौराहे से सारे रास्ते फिर कट गए और आप वापस मुख्य सड़क पर आ गए। इसलिए इस शहर की खूबसूरती ही ऐसी है। इस शहर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इस शहर की सबसे बड़ी खास बात यह है, ये शहर ढूंढाड़ की भाषा से गया आपको अपनाता है। इसलिए कहा था कि जयपुर की बात है निराली और मारो गुलाबी नगर छे, उनकी बात तो खैबो कहीं छे। और इन तरीका से पूरा देश और दुनिया में इस जयपुर को हल्लो माचे है। जयपुर देख बागता होड़ सी माची रहे और या मन तो यहाँ
चोखी सी लागे। कोई हवा महल देखबो आयो तो कोई जंतर मंतर देखे, कोई नाहरगढ़ को किलो जार देखे और कोई जयगढ़ को किलो जार देखे। जयगढ़ पे जो जयबाण तोप है उनके सागे फोटोआं खिंचाए। आमेर में जाए तो शिला माता का दर्शन करे। मतलब काई कोने इस शहर में से आओ, थान में बुलावा, पधारो मारे देश में। फेर मिलाना था के सागे, जब तक मान दीजो इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।